जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जून माह का करंट अफेयर। यहाँ पे जितने भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 जून को मनाया गया है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 हर साल 11 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी। थीम हर एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इसका थीम है खेल चुने हर दिन, दैट मीन्स चूज स्पोर्ट एवरी डे। तो फ्रेंड्स, जून में होने वाले महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है और वैश्विक अभिभावक दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। जितने भी डे है काफी इंपोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 5 जून को अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। 6 जून को ईद उल अजहा दिवस मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। और 11 जून को कबीर दास जयंती 2025 भी मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। यह भी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 12 जून को विश्व किडनी कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 में मनाया गया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 15 जून को फादर्स डे मनाते हैं। यह भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 2025 में मनाया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाज दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस मनाया गया है। 18 जून को घृणास्पद भाषण के विरुद्ध हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया है। काफी इंपोर्टेंट है। 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। काफी इंपोर्टेंट है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया गया। यह भी काफी इंपोर्टेंट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया गया है। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया गया। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 24 जून कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 25 जून को नाविक दिवस मनाया गया है। 27 जून को हेलेन केलर दिवस मनाया गया। काफी इंपोर्टेंट है। और 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस भी मनाया गया। वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया। काफी इंपोर्टेंट है। और 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया। तो ये जितने भी दिवस है काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 131वां स्थान है भारत का। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है और इसका कुल स्कोर 64.4% रहा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुष और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानताओं को मापना है। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और यह 19वां संस्करण हुआ है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि टॉप 3 में कौन सा देश है। तो पहला पे आइसलैंड है, दूसरा पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साइप्रस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र यादव को चुना गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया? 4 ऑप्शंस दिए गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मानेसर, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 जून 2025 को हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। यह टर्मिनल मानेसर स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट परिसर में स्थापित किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उलान बटार, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी आधिकारिक तौर पर भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण में भाग लिया है। इससे हमें यह पता चल गया कि जो अभी नोमैडिक एलिफेंट का जो संस्करण हुआ किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आयोजन 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजीव घाई को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद दैट मीन्स आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 71वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम WEF कहते हैं, कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को 118 देश में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? काफी इंपोर्टेंट है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट मीन्स WEF जारी करता है। काफी इंपोर्टेंट है। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ है? लोगनी, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब हम देखेंगे कि टॉप 3 देश में कौन कौन है। तो पहला पे स्वीडन है, दूसरा पे डेनमार्क है, तीसरा पे नॉर्वे है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चीन को कैमा स्थान मिला? तो 12वां स्थान मिला। बांग्लादेश को कैमा स्थान मिला? तो 86वां स्थान मिला। और पाकिस्तान का 101वां स्थान मिला और नेपाल को 104वां स्थान मिला। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस को घुमा के पूछेगा तो उस समय आप आश्चर्यचकित नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोपेनहेगन, जो डेनमार्क में पड़ता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में कोपेनहेगन डेनमार्क को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। अब हम देखेंगे कि टॉप 3 देश में कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं। पहला पे है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में पड़ता है। दूसरा है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तीसरा कौन है? ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक 1998 टू 2014 के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी AK भट्टाचार्य। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है?
चार ऑप्शंस दिए गए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए INS अर्नाला। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ले, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पार्वती तिर्की को दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में 3 महीने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम दैट मीन्स LIC का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंडरसन एंटोनसेन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। एंडरसन एंटोनसेन जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं ने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल में कौन जीता है? काफी इंपोर्टेंट है एन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया के है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत करेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? चार ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कोस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची है? चार ऑप्शंस दिए गए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया पहुंची है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। खान कोस्ट सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में किया गया है। यह इस अभ्यास का 22वां संस्करण था। कौन सा? 22वां। काफी इंपोर्टेंट है, जो 14 जून से 28 जून 2025 तक चला है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत की ओर से कुमाऊं रेजिमेंट ने भाग लिया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग दैट मीन्स UPSC ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा सेतु पोर्टल को शुरुआत की है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में स्थित है? चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी साइप्रस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन सिंधु मिशन लॉन्च किया है भारत ने। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में किस अफ्रीकी देश को बिहार की मढ़ौरी रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन निर्यात किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गिनी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया गया है? वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया? चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में किस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लब टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्लोस अलकराज ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दक्षिण कोरिया में 64 वर्षों बाद पहली बार किस नागरिक को असन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हान ग्यू बैंक को नियुक्त किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 115वां स्थान है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वें स्थान पर है, जिसमें उसका जीपीआई स्कोर 2.229 रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% सुधार दर्शाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र में पाकिस्तान 144वें, बांग्लादेश 123वें और अफगानिस्तान 158वें स्थान पे है। समझे फ्रेंड्स? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका मुख्यालय है सिडनी, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ये कैमा संस्करण हुआ? तो 19वां। टॉप 3 देश में कौन कौन है? आइसलैंड पहले पे है, आयरलैंड दूसरे पे है, तीसरे पर न्यूजीलैंड है। ये सभी पॉइंट आप रट लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम उसी प्रश्न को लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। हम आलतू फालतू प्रश्न को नहीं लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वोमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौड़ा मकरमी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हांगझाओ, जो कि चीन में पड़ता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ, जिसे हम FAI कहते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैलेश सिंह मेहता को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सीना में कौन कौन आता है? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में एक टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत बने हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुभांशु शुक्ला, जो कि आर्मी के एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिए गए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टी कोवेंट्री। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेम प्रकाश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर कोलो 2025 का आयोजन किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% की वृद्धि के बाद कुल क्षमता कितनी हो गई है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 51.5 गीगावाट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईरान। इस प्रश्न से 2 इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है। कौन कौन है? तो ऑपरेशन राइजिंग की शुरुआत किसने किया? तो इजराइल ने। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का शुरुआत किसने किया? तो ईरान ने। काफी इंपोर्टेंट है। यहां से 2 प्रश्न बन गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। काफी इंपोर्टेंट है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए याजिक हिलांग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2026 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुचेता राज खन्ना का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओपल सुजाता चुआंगसरी। इन्हें शॉर्ट में ओपल सुजाता भी कहा जाता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ओपल सुजाता चुआंगसरी, जिन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड की एक प्रमुख मॉडल और ब्यूटी क्वीन है। समझो फ्रेंड्स। मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी कहाँ हुआ था? तो भारत के हैदराबाद में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का कैवां संस्करण हुआ है? तो 72वां संस्करण हुआ है। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया? तो नंदिनी गुप्ता। कौन? तो नंदिनी गुप्ता। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। मिस वर्ल्ड 2025 की उपविजेता कौन रही? तो इथोपिया की हैसेट दैरेज रही। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना, जो कि बिहार में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेरेना विलियम्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दीव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोवा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला कहां रखी है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, जो कि बिहार में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहां की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुम्मी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। गुम्मी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 24 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान हासिल किया। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता गुम्मी दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, कुल 24 पदक जीते हैं। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ और पॉइंट को देखते हैं। ये जितने पॉइंट है सभी को ध्यान में बैठा लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। पहला पे चीन है, 19 स्वर्ण पदक जीता है, 9 रजत है और 4 कांस्य है, कुल कितना 32 पदक जीता है। और भारत के नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, 8 स्वर्ण है, 10 रजत है, 6 कांस्य, कुल 24 पदक है। और तीसरे पर कौन है? जापान, 5 स्वर्ण है, 11 रजत है, 12 कांस्य है, टोटल कितना पदक जीत गया? 28। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिम विगमोर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10वां। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, ये तीनों को खाली छोड़ा गया है। चौथा पे डेनमार्क है, 5वां पे नीदरलैंड्स है और 6ठा पे यूनाइटेड किंगडम है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
गर्भपात की गोली RU-486 के आविष्कारक एटियन एमिले बोलियो का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांदरबल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोको गॉफ। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अमेरिका टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। कोको गॉफ ने बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी आरियाना सवालेका को हराया। किसको? आरियाना सवालेका। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जैनिक सिनर को हराया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में किस देश ने 34 वर्षों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता का दर्जा प्राप्त किया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत जैन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ली जे म्यांग को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक पे हम आप वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मंगोलिया टोटल पदक जो जीता है 29 जीता है, जिसमें 7 स्वर्ण है, 10 रजत है, 12 कांस्य है। जो है दूसरे स्थान पे है, टोटल 21 पदक जीता है, जिसमें 6 स्वर्ण है, 7 रजत है, 8 कांस्य है। और तीसरे स्थान पे तुर्की है, 13 पदक जीता है, टोटल 5 स्वर्ण है, 3 रजत है और 5 कांस्य है। फ्रेंड्स, जून माह के जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अगर आपने सही से पढ़ा है और सही से वीडियो देखा है तो मैं आपको टेस्ट लूंगा। बिना देखे आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर सही सही देना है। तो चलिए आपका टेस्ट लेते हैं। प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना? अगर आपने ऊपर वीडियो सही से देखा है तो इसका आंसर बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।